दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। वर्ती भारत के महाराष्ट्र राज्य के एक शहर है। वर्ती ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी उषा दीदी जी। आपका जन्म 1963 में भंडारा जिले में हुआ। बचपन से आप खेल कूद और नृत्य नाटिका आदि में विशेष रुचि रखते थे। आप इकोनॉमी, शिष्टता, मिलनसार, हिम्मत आदि दिव्य गुणों से भरपूर आत्मा है। 1975 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1982 में आपने मधुबन पावन भूमि पर अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया और 1983 में आपने अपना जीवन परमात्मा की सेवा में समर्पित कर दिया। तब से आप नागपुर, अकोला, यवतमाल, हिंगनघाट, भंडारा आदि स्थानों पर सेवाएं देते हुए 1994 से वर्ती में अपनी ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 100 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से अपने जीवन को भरपूर कर रहे हैं। बचपन में बहुत खेलने कूदने का शौक़ था, हर खेल, और ज़्यादा तौर पर खेल तो मैं लड़कों के खेल खेलती थी, लड़कियों के कम। और बचपन से घर में भक्ति भावना का ही माहौल था। हमारे घर में एक नंदी बैल था और शिवरात्रि में हम शिव जी के मंदिर गए थे प्रतापगढ़। वहाँ से मम्मी के हाथ में पकड़ा हुआ था और 2 गाँवों का जो बीच आता है तो उसके बीच नंदी बैल ने मम्मी को उठाकर पटक दिया और उस समय से उनकी जो बाधाएं थी सारी ख़त्म हो गई। उसके बाद कुछ साल हम चले, 2-3 साल के बाद फिर मैं 6वीं क्लास में मैं पढ़ रही थी। तो हमारी बड़ी मौसी जी हैं, तो उनके वहाँ गई थी मैं। तो पहले ज्ञान नहीं था, फिर एक ज्ञान आने के बाद मैं पहली बार फर्स्ट टाइम वहाँ गई। तो हमको कहते थे कि अभी सुबह उठना है, योग करना है। उस समय तो लाइट भी नहीं थी वहाँ पर, तो लालटेन में ही लाल कागज़ लगाकर मतलब जो लाल लाइट बनाते थे। फिर योग क्या होता है वो भी पता नहीं था, हम बैठ जाते थे सुबह उठ के। फिर मुरली के लिए फिर मुरली में बैठते थे और बैठे बाबा के जो 32 गुण हैं तो वो गुण उसको रट लिया हमने और वही बैठे बैठे हम बोलते थे। उसके बाद फिर बड़ी दीदी हमारे नागपुर वाले आए थे वहाँ पर। तो मैंने दीदी को पहली बार देखा था, पुष्परानी दीदी जी को। मैं 6वीं क्लास में पढ़ रही थी। तो दीदी का ये वाइट ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया और वाइट तो था लेकिन उनके फुल एक ड्रेस है ऐसा, केवल हाथ थोड़े दिख रहे हैं और सिर दिख रहा है। मुझे बहुत पसंद आया और मैंने मन ही मन मैंने सोचा कि मुझे तो बनना तो ऐसा है और ऐसा ही ड्रेस मुझे पहनना है। ये ड्रेस मुझे बहुत ही आकर्षित हुआ। और फिर वहाँ पर हमारे जो मौसी जी थे तो उन्होंने बताया कि प्याज लहसुन नहीं खाना है, ये नहाने का ये जो अपनी जो धारणा है, मेन धारणा है किसी के घर नहीं खाने का, तो हम नहीं खाते थे। हमारे मौसी जी, हमारे जो भैया लोग हमारे गांव में आते थे तो वो हमारे मम्मी के हाथ का नहीं खाते थे। फिर मुझे बोलते थे कि बच्चे आप बनाओ, तो मम्मी को पूछ पूछ के मैं थोड़ा उनको बना देती थी।
तो यही, और हमेशा हमारे बड़े भाई जी बोलते थे कि हमको तो सतयुग में जाना है। तो ये सतयुग की बातें हमेशा मैं सुनती थी कि यहाँ से तो दुनिया बहुत अलग है। तो मैं भी कहती कि मुझे भी तो जाना है उसी दुनिया में। फिर हम एक ज्ञान गांव में तो था नहीं, ना कुछ गीता पाठशाला थी, ना कोई ज्ञानी आत्माएं थे। तो मेरे लिए मुरलियाँ, ये ज्ञानामृत किताबें, ऐसे लिटरेचर भेजते थे और जैसा हो सके मैं पढ़ती थी। मुझे बचपन में झूले का बड़ा शौक़ था, तो झूले में बैठकर कभी मैं वो मुरली, कभी गीत के रूप में, कभी ऐसे माना जैसे भी स्टाइल में हो वैसे मैं पढ़ती थी। फिर छोटे छोटे बच्चे आते थे तो हम ऐसे बैठ जाते थे एक टेबल पर और उनको फिर हम योग सिखाते थे कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, अपने को आत्मा समझो, भ्रुकुटी के बीच में रहती हूँ। तो ऐसे बच्चों के साथ में भी यही खेल खेलते थे। तो हम स्कूल में पढ़ते थे तो एक हमको एक पाठ था कि लड़कियों के बारे में था। वो मुझे बहुत माना गिल्टी महसूस होती थी। मराठी में था कि नको रे देवा हे मेल पूरी जो जन्म, माना कि बच्चियों का लड़कियों का जन्म तो व्यर्थ है। ऐसा तो मैं बार बार उसको पढ़ती थी और लगता था कि मैं फालतू में लड़की बन गई, लड़का बनना चाहिए था। लेकिन फिर बाबा ने वो दोनों भी रोल हमको ऐसे दिए कि फिर सेवा करने के लिए भी इधर हम आए। फिर दीदी के साथ, दीदी हमारी शांता दीदी इधर आए थे, पहले सातारा से नागपुर आए, नागपुर से फिर इधर भंडारा, और दीदी के साथ मैं जाती थी और पढ़ाई भी, और ज़्यादा दीदी के साथ घूमती थी, ज़्यादा दीदी के मैं संग रही। फिर जैसे ही हम एक चलते रहे, फिर 10वीं क्लास में गए। उसके बाद में फिर लगा कि अभी तो पढ़ना पहले से लगता था कि हम तो पढ़े, हमारे पिताजी को लगता था बहुत अच्छी पढ़ाई करो, फिर आप कुछ करो, बनो, अपने पैर पर खड़े रहो। परंतु फिर मुझे भी लगा कि मैं तो अकेली हूँ, तो माँ बाप की भी परवरिश करना पड़ेगा, उनको संभालना पड़ेगा, तो ये सब मुझे करना है। लेकिन एक हम स्कूल जाते थे तो स्कूल में भी, प्रायमरी स्कूल में वो लिखा हुआ होता था कि यावी ज्ञानासाठी निघावे सेवेसाठी, ऐसा कि माना ज्ञान लेने आओ, सेवा करने के लिए तुम बाहर निकलो। तो ये बात मुझे मेरे मन में बहुत ही रहती थी। तो फिर माना उस स्लोगन के हिसाब से कहो, जो भी मतलब जो मेरे मन बुद्धि में आया, समझ में आए, और फिर ये सेवा के लिए भी निर्णय मैंने खुद ने ही लिया। तो ये सेवा के लिए मुझे कोई किसी ने नहीं कहा कि आपको रहना है। फिर छुट्टियों के दिन गर्मी में मैं मौसी के पास आई और वहाँ ही मैंने अपना निर्णय लिया कि बोले पढ़ने वाले भी बहुत लोग हैं, डिग्रियाँ कमाने वाले भी बहुत लोग हैं, पैसा कमाने वाले भी बहुत हैं, परंतु ईश्वरीय सेवा करने वाले तो नहीं हैं। और बाबा मुरलियों में ही कहते थे कि बच्चे कोटों में कोई में भी कोई, ऐसे विरले हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे भी तो सेंटर पर ही रहना है। तो हमारे मौसी जी को मैंने कहा कि भाई से हम ज़्यादा बात नहीं करते थे बड़ों से, तो कहा कि आई आप दादा को बोलो, भैया को बोलो कि मुझे सेंटर पर पहुंचा दे। जब इधर हमारे पास सेंटर नहीं थे, केवल नागपुर में सेंटर था, भंडारा में गीता पाठशाला ही चलती थी। फिर मेरी वही तैयारी कर दिया, सफ़ेद साड़ी वाड़ी सब, मतलब पूरे कपड़े मुझे बना दिए, सारी मेरी अटैची भर दी, और वहाँ से ही मुझे फिर नागपुर भेजा। नागपुर में हमारे भैया ने फिर बोला कि दीदी मैं अपने बहन को 1 महीने के लिए भेजता हूँ। उन्होंने चिट्ठी दिया था, तो चिट्ठी ओपन थी तो मैंने पढ़ लिया क्या लिखा है भैया ने। तो फिर वहाँ पर था कि 1 महीना मेरी बहन दीदी रहेंगी आपके पास नागपुर में, उसके बाद यहाँ आकर हमें गीता पाठशाला में फिर मुरली सुनाएगी। तो वहाँ गए तो 1 महीना तो मेरा अभी तक तो पूरा नहीं हुआ, और हमारे माताजी पिताजी उनको भी पता नहीं था कि ये सेंटर पर गई हैं। मधुबन 82 में ही गई मैं पहली बार, और वहाँ जब बाबा से हम मिले मेडिटेशन हॉल में बहुत कम लोग थे उस समय में, और बाबा से मिलकर तो बहुत खुशी हो गई, इतनी खुशी कि बहुत खुशी कि स्वयं भगवान इस धरती पर आ गए है, और भगवान से मेरी मुलाकात हो गई है, और भगवान से मैं दृष्टि ले रही हूँ, भगवान के डायरेक्ट उनके मुख से मैं महावाक्य वरदान सुन रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और वही सुनने मधुबन में मैंने निर्णय किया कि मुझे तो
समर्पित ही होना है। तो बाबा के जो वरदान थे कि योगी भव के, तो बाबा ने कहा कि बच्चे कि आप तो योगी आत्मा और योग सिखाने वाली आत्मा हो, योगी आत्मा बनाने वाली आत्मा, और आपके लिए तो कोई ऐसे असंभव बात नहीं है। और बाबा ने कहा कि जो अथक भव का वरदान बाबा ने जो दिया, और अथक बनकर आज से मैं शुरू से ही अथक ही हूँ, परंतु बाबा की बच्ची बनने के बाद, समर्पित होने के बाद में ये अथकपन की विशेषता तो बहुत ज़्यादा मेरे अंदर आए हैं। क्योंकि कोई भी कार्य हो, मैं कभी नहीं कहती कि अभी भाई चाहिए या बहन चाहिए, और मैं खुद स्वयं ही करती हूँ। और सब लोग यही मुझे बोलते हैं कि 4 भाई जो काम नहीं कर सकते न, ते दीदी करती हैं। तो ऐसे फिर वहाँ से हम मधुबन से आने के बाद में फिर मैं डायरेक्ट सेंटर पर ही फिर आ गई। 1 आध महीने के बाद या 15 दिन के बाद ही ऐसे सेंटर पर मैं आ गई। तो उसके बाद मेरे पिताजी को पता चला कि ये तो सेंटर पर गए हैं, तो उन्होंने कहा कि आपने तो पढ़ना चाहिए था, कुछ ट्रेनिंग करो, ये करो। पहले मुझे भी लगता था पढ़ूँ मैं, तो फिर मेरे पिताजी ने बोला, तो बोले अभी नर्स का इसका चल रहा है कोर्स का, तो वो आप करो। तब मैं गई सेंटर से ही, दीदी ने मुझे भेजा। तो दीदी बोले, पुष्पा रानी दीदी, कि अभी तो तुम जाएगी? मैंने कहा दीदी नहीं, मैं जाने के लिए नहीं आई हूँ मैं, और वापस आई थी। तो बाबा और दादियों से तो बहुत अंग संग मिले। दादी प्रकाशमणि दादी है, दादी जानकी दादी, और प्रकाशमणि दादी की तो इतनी सत्यता, इतनी क्लियरिटी, स्पष्टता थी, ये प्यूरिटी का जो गुण है दादी का, और अपनापन। दादिया के पास कितनी भी बात कोई लेकर आए तो दादी 10 मिनट के क्या 2 मिनट के अंदर ही दादी उनको फिनिश करते थे। अगर दोबारा कोई जाए तो दादियों के मन में कभी ये संकल्प नहीं आता था कि अरे ये कुछ मतलब सुनाने आए हैं या कुछ अपनी और भी ये लेकर आए हैं यहाँ पर। तो ते दादियों के गुण, दादी गुलजार दादी इतनी प्यूरिटी में, इतना फर्स्ट हम लोग एक बार गए थे मधुबन में, दादी से, गुलजार दादी से मिले, हम सब ग्रुप में थे, फ़ोटोस निकाले हमने। तो ऐसे बहुत सुंदर सब दादियाँ, और हम मधुबन जाते थे तो दादियों से मिले बिगर नहीं बस में बैठती थी मैं। प्रकाशमणि दादी, मनोहर इंदिरा दादी, रतनमणि दादी, इन 3 दादियों के पास तो हम जाते थे। और मनोहर इंदिरा दादी के पास तो उठते बैठते वहाँ तो हम जाते थे। और ये भी एक मेरा सौभाग्य रहा दादी का, दादी और भागबेन जी थे दादी के साथ में। तो मैं सेवाधारी के लिए मैं गई थी, 1-2 महीना रुकी थी मधुबन। तो फिर दादी कहीं और गए थे 15 दिन के लिए। दादी ने कहा, उषा ये चाबी है मेरे कमरे की, मेरे किचन की, मतलब जो डाइनिंग रूम की, तो ये सब उसको आपको देखना है, रोज़ सफाई कराना है, करना है सब, माना अच्छे से। तो ये भी एक मेरा सौभाग्य है कि मैं 15 दिन तक दादी के उस काम को संभाला। और दादी फिर आए, एक डर भी लगता था कि मधुबन वाले कुछ बोलेंगे तो नहीं, कुछ माना बोलने का तो कुछ रहता ही नहीं ऐसा, तो डर भी एक लगता था। लेकिन फिर भी दादी ने जो जिम्मेदारी दी तो मैंने वो जिम्मेदारी पूरी की। तो ये सब बड़े दादियों के आशीर्वाद। जानकी दादी जी हैं, दादी से मिले तो दादी जी ने मुझे विशेष वरदान दिया था, कहा कि मन बुद्धि को भगवान में लगाना ही भगवान का सहारा लेना है। तो आज दिन तक भी उस वरदान को मैं याद करती हूँ कि मनुष्य का सहारा आज मिले न मिले, लेकिन भगवान का सहारा सदा ही अंत घड़ी तक, अंत समय तक रहेगा। तो दादियों के एक आशीर्वाद, दादियों के दुआएं और दादियों का मार्गदर्शन, सब। चंद्रमणि दादी जी आए थे हमारे पास में मेला था 93 में, तो मेले में दादी आए थे। और मैं छोटी थी उस समय भी, लेकिन पूरे मेले की जिम्मेदारी मेरी थी। सब माना हर चीज़ से लेकर, छोटे से एक सुई धागे से लेकर सारा बनाना, सब मतलब सबसे कांटेक्ट करना, वो डेकोरेशन वाला हो, जो भी सामान माना पूरा। तो बड़ी दीदी हमारे नागपुर वाले दीदी को भी बड़ा, ये छोटी सी है लेकिन सब संभाल लेती है। कुछ ऐसी बात एक आई थी दीदी का, तो दीदी ने बोला था कि बोले उषा हो जाएगा। मैंने कहा दीदी आप चिंता नहीं करो। हमारे पास 8 दिन थे मेला, और उस समय हजारों भाई बहनें सारे विदर्भ के एक साथ आते थे। दादी चंद्रमणि वहाँ पर आए थे, और दादी का भी बड़ा प्यार हमको मिला। और सब दादियाँ जितनी भी हमारी बड़ी दादियाँ हैं, दादियों के करीब से हमने देखा, और दादियों के जो वरदान हैं वो आज भी हमें काम आते हैं। बड़ी दादी ने कहा कि बच्ची, मैं दादी को एक बार मैं सुनाई थी, दादी मैंने ना मेरा एक अकाउंट खोला है। मैं भंडार थी तो बड़ी दीदी को ही बोला था, क्योंकि मैं अकेली थी, कुछ अगर
हुआ तो मैंने दीदी को बोला था, दीदी मैं अलग से रखती हूँ। तो बोले ठीक है। हमारे पिताजी ने खेती बेचा था उस समय में और कुछ मुझे भी दिया था। तो अगर उनको लगा, उनका तो दूसरा कोई है नहीं, मैं ही हूँ। तो दीदी ने कहा ठीक है। तो दादी से जब मैं मिली, दादी प्रकाशमणि दादी से, फिर मैं यहीं वर्ठी आई थी। तो दादी ऐसा ऐसा मैंने ये किया है। तो दादी ने कहा कि मेरा तो आज तक कोई अकाउंट नहीं मेरे नाम से, जो कुछ है शिव बाबा के नाम से, यज्ञ के नाम से है। तो मैं मधुबन से आई और सीधा बैंक में गई और कहा कि मेरा एक खाता क्लोज करना है। मैनेजर ने कहा कि बहन जी रहने दो, कुछ नहीं करो लेकिन रहने दो आप। मैंने कहा कि नहीं नहीं, हमारा नियम नहीं है। और मैंने जो था वो निकाला, वो सारे यज्ञ में लगाया। और फिर जो दादियाँ जो कहती थी, मतलब ऐसे आज्ञा का पालन, मैं बचपन से ही आज्ञाकारी, माता पिता की भी, जिसने भी और जो भी मेरे से सेवा लेंगे उनसे भी। तो ऐसे दादियों का भी बहुत प्यार दुलार और दादियों की एक एक शिक्षाओं को याद करती हूँ। और कुछ भी कुछ समस्या आती है, कुछ बातें आती है, तो मैं क्या दादियों ने कैसे संभाला, दादियों ने कैसे किया, तो मुझे भी वही करना है। और दादियों का जैसे नाम स्मरण करते ही वो शक्ति, वो एनर्जी आ जाती है और सारा कार्य है कि बहुत ही आसान हो जाता है। सेवाओं में मैं जो 82 से ही आई हूँ, उस दिन से ही सेंटर पर आने के बाद मैं तो पहले नागपुर में बड़ी दीदी जी के साथ रही। बड़ी दीदी से छोटेपन से ही मतलब ये परवरिश लिया है। 12-13 साल के थे जब से ही दीदी बहुत मुझे अच्छे लगते थे। और फिर ये सेवाओं में जब आए, फिर मुझे दीदी ने भंडारा भेजा। तो 85 में शांता दीदी और मैं, हम दोनों आए। तो वहाँ पर भी हर प्रकार की सेवाएं, जो हमको तो इतना अनुभव नहीं था, परंतु बाबा कैसे कराता गया। जैसे झांकियाँ बनाना है, कहीं प्रदर्शन लेना है, वहाँ टेंट लगाना है, तो कभी कभी भाई लोग भी नहीं मिलते थे। तो मैं कहती दीदी आप चिंता मत करो। और बाबा तो हर पल हमारे साथ है। जैसे कहते हैं कि बाबा यही कही बाबा, तो बाबा हमारे साथ साथ है। तो बाबा के साथ का अनुभव है कि मैं मतलब जैसे करती हूँ, आज भी करती हूँ। और सेवा में कब थक जाती तो बाबा को कहती कि बाबा अभी तुम देखो, ये शरीर है, ये गाड़ी है, अभी आपको ही संभालना है। मेरे जीवन की तो यही धारणा की मुख्य धारणाएं तो पता है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा और अपना लक्ष्य भी सामने है। तो ये चारों ही चीज़ों में मेरा विशेष मतलब ध्यान। और ज्ञान, योग, कभी अमृत बेला मिस नहीं करना, हमेशा अमृत बेला जैसे भी टाइम हो। इसे तबीयत का भी बहाना हुआ, जैसे एक बार मेरा भी घर में आग गिरी थी। वो 18 जनवरी का दिन था। तो 17 तारीख को यह तैयारी कर रही थी और गिर गई और पैर फ्रैक्चर हो गया। और मैंने कहा कि नहीं, ये तो अमृत बेला तो मुझे करना है, चाहे पैर का हुआ है कुछ भी हो जाए। अमृत बेला में उठकर अपना अमृत बेला करके फिर तैयार होकर मैंने कहा आज 18 जनवरी है और 18 जनवरी पर बाबा के महावाक्य ना सुनाओ, नहीं, ये नहीं हो सकता। तो जो ऐसे पैर रखकर चारों तरफ से तकिया लगा दिया है, लेकिन फिर भी 2-2.5 घंटा तक अपने बाबा के जो महावाक्य सुनाए। तो बाबा की ये मेन धारणा है कि बाबा ने जो कहा मुरली कभी मिस नहीं करना है। और ये सेवाएं आप बच्चों को दिए, निमित्त बनाए हैं, तो निमित्त बनकर ये अपनी सेवाएं करना है। चाहे शरीर कैसा भी हो, कितने भी कुछ कष्ट आए, लेकिन मेरी जीवन की धारणा है कि वो पूरा मुझे करना है। मुझे दधीची ऋषि बनकर करना है, हड्डी हड्डी स्वाहा करना है। तो ये मेरी मुख्य जो धारणाएं होती हैं। और मैं किसी को नहीं देखती हूँ फलाना करेगा तो होगा, नहीं, मैं किसी की राह नहीं देखती हूँ। और सब बोलते हैं कि आपको बड़ी घाई होती है। मैंने कहा कि मेरे जगदीश चंद्र भाई जी हैं, वो हमेशा कहते हैं कि जो भी कार्य करना है आधा घंटा पहले, कहीं जाना है आधा घंटा पहले तैयारी करना है। तो ये बड़ों को देखते हुए ही, बड़ी दीदियों को देखते हुए ये मेरी जीवन की धारणा है कि मुझे समय के पहले चाहिए। और समय के पहले चाहे कितना भी कुछ करना पड़े, लेकिन मेरा काम समय के पहले हो जाता है। तो ये जीवन की मेरी निजी धारणा। और हमेशा हाजी का पाठ और सच्चाई से चलना। मैं कहती हूँ कि ट्रांसपेरेंट रहना है, जो भी करना है कल कोई ना बोले हमें। और बहनों को भी मैं हमेशा कहती हूँ कि देखो, किसी को बोलने का चांस भी हमें नहीं देना है। हमें हर काम एक्यूरेट करना है, एक्यूरेट से करना और इकोनॉमी से। तो एक नामी हम जितना बनते, इकोनॉमी भी। तो मैं एक नामी और इकोनॉमी बहुत माना, जो कम खर्चे में बहुत कुछ करके दिखाना,
तो ये मेरी विशेषता है। और दादी जानकी दादी की बात हमेशा मुझे याद रहती है कि दादी जो भी का कुछ बताते थे तो दादी ये कहती थी कि तो हुआ पड़ा है, तो यही स्मृति रहती है। और ये सभी को मैं यही कहती हूँ कि आप भी यही कहो कि बाबा पर रख दो कि कराने वाला बाबा है, हम क्या हैं, हम तो केवल निमित्त आत्मा हैं। तो निमित्त बनकर ही करने से बहुत शक्ति भी मिलती है, आनंद भी आता है, खुशी भी होती है और एक दो को प्रेरणा भी मिलती है। बाबा समान बनाने के लिए बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं, तो अपनी धारणाओं के ऊपर अपनी स्थिति जो बनाने के लिए कि एक बल एक भरोसा, तो ये विशेष इस बात पर ध्यान रहता है कि मेरा तो साथी एक बाबा है। और मुझे भी जैसे दादियों ने जो किया अपनी स्थिति को बनाया, और वैसे भी मुझे भी अपनी स्थिति को बनाने के लिए ही मुझे और किसी को नहीं देखना है। ना मैं कभी किसी को देखती हूँ कि कोई अमृत बेला उठा या नहीं उठा, मैं अपनी उठूँगी। तो ये मेरी जीवन की जो धारणा लक्ष्य रहता है कि बाबा ने जो दिनचर्या बना दी है उसके ऊपर पूरा अटेंशन देना है और अपने हर कर्म पर अटेंशन देना है। अपने जो थॉट्स होते हैं, जो विचार होते हैं, वो भी व्यर्थ न जाए। तो जितना हम अपने संकल्प की इकोनॉमी करेंगे तो फिर एक नामी भी बनकर रहेंगे और एक बाबा दूसरा न कोई, यही मतलब वर्तमान लगेगा। और हम बाबा के भी कुछ कार्य में मददगार बने तो ये भी मतलब हो जाएगा और हमारी जीवन उसमें सफल हो जाएगी। तो बाबा के वरदान है, बच्चे सफल करो सफल करो सफल करो। तो पहले अपने विचारों को सफल करना है और अपनी जो मुख्य ये धारणा है इसको भी हमें सफल करने के लिए ही अपना संकल्प, मन, वचन, कर्म सब एक बने, एक के साथ जुड़े रहे, ना किसी को देखे, बस देखना है, हमें खुद को देखना है और सामने बाबा को देखना है और दादियों को देखना है, हमारी बड़ी दीदियाँ हैं उनको देखना है। यही मेरा संकल्प रहता है। ब्राह्मण के लिए ही संदेश है कि बाबा का जो हाथ पकड़ा है, तो बाबा का हाथ जो पकड़ा तो हमें पक्का पकड़ के रखना, माना बाबा ने जो कहा है वो हमें उसके ऊपर खरा उतरना है। और जो ब्राह्मण हैं तो मुख्य तो हमारी जो धारणाएं होती है उस धारणाओं को पूरा हमें पालन करना है और हमेशा अपना तन, मन, धन, संकल्प, स्वाद सब सफल सबको करना है। करेंगे नहीं, करना ही है, बस बनना ही है। ये संकल्प सब भाई बहनें जो ब्राह्मण आत्मा है वो रखे और इससे ही मतलब बाबा की जो मदद है, बाबा की शक्ति है, उसका भी अनुभव सब करते रहें। दीदी का नाम उषा है, लेकिन दीदी के अंदर उमंग, उत्साह मैं सदाई देखती हूँ। दीदी एक्यूरेट हैं, हर कार्य दीदी बहुत सुंदर तरीके से करते हैं और दीदी का अंदर सादगी और स्वच्छता बहुत पसंद है। और दीदी बड़ा और छोटा हो, कोई भी कैसा भी हो, उनको सम्मान एक समान देती है। दीदी ने मुझे मेरे दुख के समय में बहुत साथ दिया है। 2010 में मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी। मैं बिल्कुल भी कुछ सुनने के लिए लायक नहीं थी। तब दीदी ने घर आके मुझे आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया और उस वजह से मैं दीदी से उस समय से जुड़ी हुई हूँ। उनकी हिम्मत की मुझे बहुत दाद देनी जैसी है। वो बहुत हिम्मतवान हैं और हम जैसों को वो बहुत हिम्मत देते हैं। जब भी कुछ प्रॉब्लम आता है मैं झट से दीदी के पास आती हूँ और दीदी से पूछती हूँ। दीदी मुझे बहुत हिम्मत देते हैं और मेरा कारोबार, मेरा घर और मेरा लाइफ उनके कारण बहुत अच्छा हुआ है। दीदी हमको अपने साथ में सेवा के लिए ले जाती थी, कहीं रक्षाबंधन के लिए राखी बंधवाने के लिए ले जाते थे या शिवरात्रि के समय में सेवा के लिए अपने साथ में साइकिल के ऊपर बैठाल के ले जाती थी। लेकिन दीदी में बहुत अच्छे ये भी गुण थे कि वो सभी को एक समान देखती थी। मैं घर में रहने वाली कन्या हूँ, लेकिन मुझे भी दीदी इतना सम्मान देती है कि कभी भी अगर मेरे को बुलाए दीदी तो मैं एक शब्द के ऊपर दीदी के सेवा के लिए यहाँ पे सेंटर पे आ जाती हूँ सेवा करने के लिए। दीदी को मैं
20 साल से जानती हूँ। उनकी जो गुण है बहुत सीखने लायक है। जैसे मम्मा बाबा जैसे उनकी पालना है, उनके हर बात एक्यूरेट होनी चाहिए उनको और जल्दी करना चाहिए। जैसे बाबा ने बोला वैसा करने के लिए दीदी चाहती है। सभी को अपना जैसा बनाने की विशेषता दीदी में है। दीदी के अंदर माना जो त्याग भावना, जो योग की जो पावर, वो बहुत ही मुझे अच्छी लगती थी। और जब दीदी को मैं देखती थी तो पहले थोड़ा सा डर भी लगता था, लेकिन दीदी से बहुत प्यार भी बहुत आता था। तो ऐसे करते फिर मैं दीदी के साथ रहने लगी। और दीदी जब हमको कुछ सिखाती थी तो कुछ कारणवश कुछ डांट भी देती थी, लेकिन दीदी डांटती भी थी लेकिन माँ के जैसे प्यार करके उसको समा भी लेती है। मैं इस संस्था से करीब 20 साल से जुड़ी हूँ। यहाँ का जो संचालन जो करती है वर्ठी की उषा दीदी, इनको मैं वंदन करती हूँ, क्योंकि इन्होंने ब्रह्म कुमारी का ये जो पूरा स्थापना जो भवन का निर्माण बहुत मेहनत से और बहुत लगन से इसको ऊंचाई तक पहुँचाया है। उनकी सादगी और उनकी सरलता का स्वभाव मैंने अपने इसमें आचरण किया है। वो हमेशा मुझे हर कार्यक्रम में बुलाती है। कार्यक्रम का नियोजन आयोजन इतने सादगी से करते हैं कि मैं जैन धर्म से हूँ, फिर भी मैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मुझे मिलता है। उषा दीदी वर्ठी के लिए एक मिसाल उन्होंने कायम की है। दीदी ने एक एक भाई को, बहन को, हर एक को अपने साथ जोड़ा है। गांव के हर एक लोगों को, बड़े हो या छोटे हो, किसी में भेदभाव नहीं किया। उन्होंने हमेशा सबको इक्वल ट्रीट किया और हमेशा अपने इस सेंटर की शोभा बढ़ाने के लिए और बाबा के चरणों का ज्ञान प्राप्ति के लिए हमेशा तत्पर रही है दीदी। उनकी इस तत्परता को देख के और यूनिटी को देख के हमें ऐसा लगता है कि हमने भी और इससे भी अच्छा यह सेंटर जो आज वर्ठी में एक छोटा सा एक वृक्ष पौधे की तरह था, पर आज बहुत बड़ा एक वृक्ष बना है। कई लोग दीदी ने आज यहाँ जोड़े हुए हैं, जिस वजह से सभी को बाबा का आशीर्वाद और बाबा का ज्ञान सभी को मिल रहा है। उषा दीदी जब मिलती है, उन्होंने भी मेरे पूरे सवालों का जो भी है, मेरी कठिनाइयाँ, उनके उत्तर दिए हैं। यहाँ आने के बाद जो सुकून मिलता है, बाबा को देखने के बाद मेरे पिताजी की मुझे याद आती है। तो ये जो सभी प्रश्न हैं, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मेरे छूट गए। दीदी जब हमारे गांव आते थे तो बचपन से ही उनके साथ बैठना उठना खाना पीना सब चलता था और दीदी से बहुत प्यार था। ऐसा लगता था बचपन से कि ऐसा जीवन हम बनाएं। और स्पेशल उनमें एक बात है जो सबकी पालना अच्छे से करती है, माँ जैसे पालना करती है। बाबा हमें जीने का सहारा मिल गया, बाबा हमें जीने का सहारा मिल गया। तेरे प्यार और दुलार का किनारा मिल गया हो। बाबा हमें जीने का सहारा मिल गया, बाबा हमें जीने का सहारा मिल गया।
भटक रहे थे, भटकन में हम खोज रहे थे गलियन में। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में, पत्थर गुरु पहाड़ों में। मधुबन के आंगन में हमें बाबा मिल गया, मधुबन के आंगन में हमें बाबा मिल गया। तेरे प्यार और दुलार का किनारा मिल गया हो। बाबा हमें जीने का सहारा मिल गया, बाबा हमें जीने का सहारा मिल गया।